हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। निफ्टी की डिटेल्ड एनालिसिस काफ़ी टाइम से नहीं हुई है। तो ये चार्ट है ओवरऑल, जिसमें हमको ये दिखता है कि एक ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना। ये दोनों, ये शोल्डर एक है, एक ये शोल्डर है और ये हेड है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे कंप्लीट हुआ उसका फॉर्मेशन। यहाँ से फिर एक ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ से 18,800 से सपोर्ट मिला और उसके बाद मार्केट यहाँ पर है। हैविंग सेड दैट, ये स्थिति है और जो कुछ भी हो रहा है वो हमारा गैप अप में ही हो रहा है। कैंडल में कुछ नहीं हो रहा है। मार्केट जहाँ पर भी खुल जाता है फिर वहीं कुछ कुछ करता है। तो दिस सिचुएशन इज़ क्वाइट सिमिलर टू दिस फेज़। ये जो सिचुएशन है इस फेज़ की तरह ही है, जहाँ पर छोटी छोटी कैंडल्स हैं और फिर जब बहुत दिन तक मार्केट ऐसे नहीं होता है, मतलब या तो फिर ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेक डाउन होगा, तो फिर वहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस जोन को वो नहीं तोड़ पाया था। सेम सिचुएशन बनती हुई दिख रही है अभी, क्योंकि ये जो लाइन मैंने वाइट वाली खींची है 19,327, ये जो लाइन है ये ठीक ठाक रेजिस्टेंस का जोन है और मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पर पहुँच गया है इस जोन में। ये पूरा जो जोन है 19,200 से 19,300 का, तो ये बहुत क्रूशियल है। इसको क्रॉस अगर नहीं करता है तो यहाँ पे बहुत दिन तक मडराएगा नहीं, होवर अराउंड नहीं करेगा, उसको नीचे ही आना पड़ेगा और नीचे आएगा तो फिर ये भी टेस्ट होगा और 200 डे में भी टेस्ट होगा, क्योंकि मार्केट में वैसा कुछ है नहीं। दूसरी बात, अगर हम देखें कि RSI के लेवल से देखें अगर हम, तो मार्केट जब आज यहाँ पर है तो इसका RSI बता रहा है 44.2। इसके पहले जब मार्केट यहाँ से गया था ऊपर इस पॉइंट से, तो उस समय उसका RSI था ये वाला, आज इस लेवल पे है तो इस समय उसका RSI था 56। और जब यहाँ से मार्केट पिछली बार ऊपर गया, 2 बार और इस प्राइस एक्शन से गया है, प्राइस से लेवल से, तो इसके पहले वाले पे जब यहाँ से गया था तब इसका था 73। मतलब इन पिछली दोनों बार सेम एक तरह से बिल्कुल RSI डाइवर्जेंस है, क्लियर कट, क्योंकि पिछली बार बहुत स्ट्रेंथ थी इन दोनों पॉइंट्स पे। अब की बार जब मार्केट उसी पॉइंट को पहुंच रहा है, उसी प्राइस को पहुंच रहा है, तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। हालांकि ये दिख रही है कैंडल्स, मार्केट पिछले 2-3 दिन से 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है, बट स्ट्रेंथ नहीं है। RSI के अलावा हम ADX देख लेते हैं। ADX हमारा 26 है। 26 मतलब हमारा ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग में कौन सा है? रेड लाइन ऊपर है, इसका मतलब हमारा बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। ADX के हिसाब से बिल्कुल बेरिश है चार्ट। MACD के हिसाब से बिल्कुल थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ आया है सिग्नल लाइन, लेकिन बेरिश है। मतलब इसमें कहीं कोई कहने की बात नहीं, क्योंकि इसके देखिए बार्स भी देखिए ना, तो इसके बार्स जो हैं वो कोई बहुत लंबे बार्स नहीं है। इसके जो बार्स हैं बहुत तेज़ी से कोई नहीं घट रहा है, कि बेरिशनेस बहुत तेज़ी से नहीं घट रही है। जैसे यहाँ पे था वैसे थोड़ा सा ज़्यादा है, डीप था, लेकिन इसका जो रिवर्सल है वो कोई उतना बहुत स्विफ्ट नहीं है। दोनों तरफ से सिमेट्रिकल ही है ये दोनों तरफ से। तो MACD भी कुछ खास बुलिशनेस के बारे में नहीं बता रहा है। तो चार्ट में सिंपल सी बात है कि हमारा स्टॉक जो है, अगर जिस जगह पर है, ये यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर 19,200 से 19,300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये नहीं चलेगा, मतलब कि छोटी छोटी कैंडल्स नहीं चलेंगी। यहाँ से इसको डिसाइसिवली ऊपर जाके इस लेवल को लेवल पे सपोर्ट लेना पड़ेगा। मतलब अगर ये नहीं होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट हमारा बुलिश हो गया है। अभी दिक्कत कोई ग्रुप, मतलब कोई इंजन नहीं है इसको ऊपर ले जाने के लिए, इसीलिए कैंडल्स इस तरह से बन रही हैं। थोड़ा सा ऑप्शन चेन देख लेते हैं या फिर ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। इसमें PCR रेशियो 0.79, तो स्लाइटली बेरिश, न्यूट्रल टू बेरिश है। और आज वॉल्यूम कितना रहा? आज वॉल्यूम रहा फुल डे, ये भी वॉल्यूम में कुछ खास नहीं, मतलब कॉल पुट से ज़्यादा ही है, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट हुआ है सपोर्ट से। तो मतलब OI में तो ये साफ साफ कह रहा है कि आज भी कमज़ोरी रही, उस लिहाज से तेज़ी नहीं थी। ये हमारा 19,000 का जो लेवल है काफ़ी थका हुआ लेवल रहा आज। ना कॉल राइट हुई है यहाँ पे, ना पुट राइट हुई है। सबसे ज़्यादा जहाँ पे खेल हुआ है
वो है 19,200 और 19,300। 19,200 पे ये यही इसी रेंज में, और सारा का सारा जो बाकी जो राइट हुआ है वो इधर हुआ है इस साइड में, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा ऐड हुए हैं, सपोर्ट कम ऐड हुए हैं। वीक का देख लेते हैं। ये क्यूमुलेटिव अभी तक की स्थिति है, तो इसमें 19,200 में तो संघर्ष है, क्योंकि कॉलर पुट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़रूर है। तो 19,300 के ऊपर जाने में मार्केट को दिक्कत है। यहाँ 19,300 के ऊपर पूरी जो शतरंज है वो बिछी हुई है, 19,300 के ऊपर दिक्कत है। और चार्ट में 19,300 हमारा वो लेवल है जो क्रॉस ज़रूर होना चाहिए। अगर ये लेवल क्रॉस नहीं होता है तो ये जो सपोर्ट्स हैं ये कितना होल्ड कर पाएंगे वो देखते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ खास वॉल्यूम्स है नहीं। 57 लाख का सपोर्ट है, 41 लाख का सपोर्ट है, जो भी सपोर्ट है वो यही है 56 लाख का। तो अगर यहाँ से मार्केट टूटता है 19,200 से, तो नीचे सपोर्ट देने वाला कोई है नहीं। 19 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, बट ऊपर जाने का कोई इंजन इससे भी नहीं है। तो हमने दोनों से देखा। चार्ट में हमने ये देखा कि भाई ये जो हमारा लेवल है 19,300, इसके ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। और ऑप्शन राइटिंग के हिसाब से जो हमने देखा अभी, जो ओपन इंटरेस्ट हैं 19,300 के ऊपर इधर बहुत लड़ाई है, वो तो बहुत सारे रेजिस्टेंसेस खड़े हुए हैं। तो और यहाँ कोई ग्रोथ भी नहीं है, मतलब का कोई ड्राइवर इस समय नहीं है। अर्निंग्स पूरी लगभग आ चुकी हैं। तो आई डोंट नो, मुझे जो लगता है कि अगर ये क्रॉस नहीं करता है, जो कि नहीं करेगा, मुझे लगता है कि ये यहाँ से एक बार फिर से 18,890 जो ये वाला हमारा एंगल है, या इसको थोड़ा सा और नीचे करें, यहाँ इस लेवल को टेस्ट ज़रूर करेगा। क्योंकि मार्केट में कुछ भी मतलब खोखला सा चल रहा है, ऐसे कुछ है नहीं जो इसको खींच के ऊपर ले जाए। तो बस आज की एनालिसिस इतनी है। और मेरे हिसाब से कि ये जो भी ये ग्रोथ दिख रही है, जो भी ये रेड मतलब जो ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, इनमें मोमेंटम नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। बिना स्ट्रेंथ के प्राइस एक्शन भाग रहा है। तो बस इसके साथ ही आज यहाँ पे एनालिसिस को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।